तुम लोगों को ये 5 साल का शैतान बच्चा तो याद ही होगा, जो बचपन में हमें बहुत हंसाता था और हमारा दोस्त भी हुआ करता था। हाँ, मैं शिनचैन की बात कर रहा हूँ। और क्या होगा अगर मैं आपसे बोलूं कि शिनचैन नोहारा नाम का बच्चा जापान के कासुकाबे में रियल में एग्जिस्ट करता था। क्यों? शौक लगा, राइट? ऐसी मुझे भी लगा था। और आज मैं शिनचैन की एक ऐसी रियल स्टोरी के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसको सुनकर आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस स्टोरी की शुरुआत में हमें मिसाई को दिखाया जाता है, जो हर बार की तरह शिनचैन को डांट रही होती है और रोज की तरह नॉर्मल दिन बीत रहा होता है। फिर मिसाई सोचती है कि बच्चों को ले जाकर आज मार्केट घुमाती हूँ। फिर मिसाई शिनचैन को तैयार करके और हिमावारी को तैयार करके मार्केट की तरफ निकल जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों कासुकाबे के एक लोकल मार्केट में घूम रहे होते हैं। फिर मिसाई को एक ग्रोसरी शॉप दिखती है, वो वहाँ पे ग्रोसरी लेने चली जाती है और हिमावारी को नीचे उतारकर शिनचैन से बोलती है कि अपनी बहन का ध्यान रखना। फिर मिसाई ग्रोसरी लेने लगती है। फिर जैसे ही उसने अपने बच्चों के ऊपर से 1 सेकंड के लिए नजर हटाई, वो पल उसकी जिंदगी का बहुत खतरनाक पल बन चुका था। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आगे सुनते रहो। फिर हमें हिमावारी को दिखाया जाता है। हिमावारी अपने खिलौने के साथ खेल रही होती है और वो अपना खिलौना रोड की तरफ फेंक देती है। फिर हिमावारी अपना खिलौना लेने रोड की तरफ चली जाती है। फिर शिनचैन हिमावारी को देखता है और वो देखता है कि हिमावारी अपना खिलौना लेने रोड पे आ रही है और तेज रफ्तार गाड़ी हिमावारी की तरफ आ रही है। और हमारे शिनचैन ने कुछ ना सोचा ना समझा, वो सीधा अपनी बहन को बचाने के लिए रोड पे चले गया। वो बेचारा हिमावारी को पकड़कर बचाने की कोशिश कर ही रहा था, लेकिन उस तेज रफ्तार गाड़ी ने दोनों को इस तरीके से टक्कर मारी कि सब कुछ एक पल में ही खत्म हो गया। फिर एक तेज ब्रेक की आवाज सब लोगों के कान में पहुंची और सारे लोग और मिसाई भागते हुए बाहर आए। और फिर मिसाई ने जो देखा उससे मानो मिसाई की जिंदगी उजड़ गई। उसने देखा कि उसके दोनों बच्चे रोड पे पड़े हुए हैं, खून में लथपथ, बिल्कुल शांत। और वो पल, वो लम्हा मिसाई के लिए मौत से भी ज्यादा दर्दनाक था। मिसाई बस अपने दोनों बच्चों को पकड़कर रोड पर बैठकर रोती रही। लोगों ने एम्बुलेंस भी बुलाई, लेकिन मिसाई के लिए उसके बच्चों से ज्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं था, क्योंकि उसके दोनों बच्चे अब जा चुके थे। उस एक्सीडेंट ने मिसाई के ऊपर इतना प्रेशर डाला कि मिसाई पूरी तरीके से टूट गई थी और वो एक ही कमरे में चुप चुप रहने लगी थी। और बच्चों का रूम वैसा का वैसा ही था, टॉयज, वो कपड़े, कुछ भी नहीं बदला। पर कहते हैं ना, माँ कभी भी हार नहीं मानती, तो कुछ ऐसा ही हुआ। उसने एक नोटबुक ली और क्रेयॉन लिया और अपना दर्द कागज पर उतारना चालू कर दिया। उसने कागज पे अपने बेटे शिनचैन और हिमावारी को ड्रॉ करना शुरू कर दिया। वो ये इमेजिन करके कागज पर ड्रॉ करती थी कि अगर उसके बच्चे जिंदा होते तो वो क्या कर रहे होते, और यही इमेजिन कर कर वो स्केच बनाती गई और अपने बच्चों को याद करती गई। फिर उसने ऐसा करते करते एक स्केच बुक भर दी। फिर 3 साल बाद वो बुक एक लोकल पब्लिशर तक पहुंची। 1990 में क्रेयॉन शिनचैन मांगा के रूप में छापी गई और 1992 में इसे टीवी पर दिखाया गया और ऐसे जन्म हुआ क्रेयॉन शिनचैन का। और यही थी हमारे शिनचैन की स्टोरी। और ये ऑफिशियली नहीं है, ये एक फैन मेड स्टोरी है। मैंने आपको शुरू में इसलिए नहीं बताया क्योंकि जो इमोशनल टच आया है वो नहीं आता। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करे बिना नहीं जाना और सब्सक्राइब भी कर देना और पार्ट 2 के लिए कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय।